डमो सिद्धाड़म डमो आईरियाड़म डमो वचायाड़म डमो लुए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। पूज्य मुनिवर श्री भाव सागर जी महाराज की। प्रसंग चल रहा है। एक व्यक्ति था, वह जो भी कार्य करता था उसमें हमेशा उसको विघ्न आते थे, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में निर्माल द्रव्य का सेवन किया था। इसलिए आप लोग जब भी कोई दान करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हुए दान करना चाहिए, क्योंकि भगवान को, देवशास्त्र गुरु को जो भी समर्पित कर दिया जाता है उसके बाद उस व्यक्ति का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहता है। तो धन की 3 गति लिखी हैं, दान भोग और नाश। या तो दान करो अथवा भोग करो, या दान भोग नहीं करोगे तो नाश को प्राप्त होने वाला यानी नष्ट होने वाला है। इसलिए आगम ग्रंथों में दान की महिमा का वर्णन लिखा है कि जो व्यक्ति दान नहीं करता है, कंजूस रहता है, उसका धन या तो बीमारियों में या अन्य पाप के कार्यों में उसका धन लगता है। तो ऐसे महासौभाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं जो दान करते हैं। और दान करने के बाद आज तक कोई व्यक्ति गरीब नहीं हुआ। एक व्यक्ति था जिसने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं। बस वो जीवन से परेशान हो चुका था, अपने आत्महत्या करने का उसने विचार बना लिया। और जबलपुर में भेड़ाघाट है ना, भेड़ाघाट, वहाँ वो जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसके मन में विचार आया, क्यों ना एक जैन संत हैं प्रसिद्ध, मैं उनके दर्शन करने जाऊं, उसके मन में आया। उसने सोचा कि चलो दर्शन कराते हैं। आचार्य ऋषि के पास पहुंच जाता है, अमरकंटक में थे आचार्य ऋषि, और पहुंच जाता है और आचार्य ऋषि के दर्शन करने के बाद वह आचार्य ऋषि को अपनी स्थिति बताता है। तो कुछ मुनिराज आदि थे जो उनसे भी चर्चा होती है उसकी। वो एक व्यक्ति था कोई जैन जो कपड़े का व्यापार करता था, वस्त्र आदि का, उससे उसकी बात हो जाती है। वह भी थोड़ा परेशान चल रहा था, और परेशान तो चल ही रहा था वह व्यक्ति। तो ये इस व्यक्ति को वह भेज देता है कि आप इनके यहाँ काम करने लग जाओ। और वह काम करने लग जाता है, और काम करते करते जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था, जो जैन नहीं था, अजैन व्यक्ति था, जैनेतर व्यक्ति था, और काम करने के बाद जिसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही थी वह जैन व्यक्ति था, और उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी, और उसका व्यापार दिन दूनी और रात चौगनी वृद्धि को प्राप्त होता गया। तो उसकी जो कई लड़कियां भी थीं, 2-3, और उसकी बहुत सारी समस्याएं चल रही थीं। तो उसके साथ साथ उसकी वह समस्या भी समाप्त होती चली गई। तो उसने सोचा कि मेरा जीवन अच्छा बन गया है, अब मैं दान करूं। तो उसने दान की भावना बनाई। तो इस प्रकार से दान से बची उसकी जान। यानी उसने उसी समय सोच लिया था, अगर मेरा मरण हो जाता तो कहते ना, जान है तो जहान है, नहीं तो सब सुनसान है। व्यक्ति आज आत्महत्या कर लेते हैं कर्जे के कारण। कितनी सारी ऐसी घटनाएं प्रतिदिन घटित हो रही हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं सोचें कि जहाँ जाओ
कई लोग ऐसा सोचते हैं, आजकल मेंटलिटी बन गई है लोगों की, मंदिर में जाएंगे, गौशाला में जाएंगे, पाठशाला में जाएंगे, कहीं और कार्य में जाएंगे तो दान देना पड़ेगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई आपकी जेब से निकाल रहा हो, ये तो भावना बनाई जाती है। क्योंकि जैन धर्म तो त्याग और दान के लिए ही प्रसिद्ध है। लिखा ही है पहले से दिगंबर। दिगंबरत्व का मतलब क्या होता है? हमारे पंच परमेष्ठी भगवान कैसे हैं? कुछ सब छोड़ के चले गए। लोग कहते हैं हमें ये परेशानी वो परेशानी, हम कहते देखो अपने भगवान के पास कितना परिग्रह था, हैं? इतना सारा वैभव छोड़ के फिर साधु बन गए और मुनि दीक्षा ले ली, फिर भगवान बन गए। तो अपन परिग्रह इतना रखते जाते, जोड़ते जाते हैं। कई लोगों के पास इतने मकान, इतनी दुकान, इतनी प्रॉपर्टी रहती है, उन्हें खुद नहीं मालूम होता है, सब छोड़ के चले जाते हैं। यहीं पर ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं। अभी हम लोग गए, देखा तो उस ज़मीन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है, खाली डली है, अरबों खरबों की ज़मीन है। इसलिए तो हम लोगों से बोलते देखो देख लो, यही हाल अपना होना है कि अपन मालिक हैं और अपन ने किसी को अपना धन दे दिया, वो मालिक बन जाएगा, अपन नौकर बन जाएंगे। इसलिए जो कर लो सो काम और भज लो सो राम। जो दान कर लोगे वो अपने साथ जाने वाला, उसका पुण्य अपने साथ जाने वाला। नहीं तो ऐसे ही होना है। जो बड़े बड़े सेठ साहूकार थे, दिन रात मेहनत की, वो ज़मीन छोड़ गए तो बस अब सरकार का कब्जा है उस पर, या और लोग कब्जा की हैं। बताओ, खंडहर में बदल गई। खंडहर बता रहे हैं इमारत कितनी बुलंद थी। जो इमारत खड़ी थी आज वो खंडहर के रूप में तब्दील हो गई। किला देखो, आज पूरे देश भर में कई जगह किला रहते हैं। किला क्या स्थिति है बताओ? राजा महाराजा रहते थे और आज वीरान पड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। रावण के कितने थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती थे। कितने थे? 1.25 लाख नाती, जिनके घर में दिया ना बाती। अब कोई दिया जलाने वाला नहीं है। इसलिए लोग, हमने देखा है लोगों को बहुत मोह रहता है धन से, वैभव से। प्रसिद्धि मिलती है कि हमें सब लोग पूछ परख है, लेकिन जाने के बाद पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत होगा तो आपका जितना धन है वो बेकार में बहा देगा, और पूत सपूत होगा तो जो आपका धन है उसको बढ़ा देगा। तो पुण्यशाली व्यक्ति होते हैं। इसलिए धन के 4 अधिकारी होते हैं, या तो धर्म, या चोर, या अग्नि, या राजा। इनमें से धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। इसलिए अपन को धन है ना, त्याग से शोभा को प्राप्त होता है। प्रतिष्ठा धन की नहीं, त्याग की होती है। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला होता है, और दान देने वाला जो होता है उसका हृदय विशाल होता है ना। महाराज जी बोला करते हैं कि जो दान देने के बाद नृत्य करना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए। तो इसलिए पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ, नहीं तो GST इनकम टैक्स वाले तो ले ही जाएंगे आपका धन, है ना। क्योंकि उन्हें सब मालूम रहता है। एक बार चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि महाराज जी जब तक कोई की शिकायत नहीं होती तब तक हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। इसलिए दान देते हैं, लोग डरते हैं। हाँ, अपन को अपनी व्यवस्था तो रखना ही चाहिए, लेकिन सब वो जानते हैं, उन्हें सब मालूम है कि ये दान दे रहा है, कितना दे रहा है, क्या है, सब मालूम। लेकिन जब तक कोई शिकायत नहीं करता या कोई द्वेष बस कुछ शिकायत आ जाती तभी कार्रवाई होती है, वो पूरी जानकारी ले लेते हैं। इसलिए भगवान को देने में डरना नहीं, कि घबराना नहीं कि अरे क्या होगा, तो वो सब जानते हैं, इसलिए उनको बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए आगम ग्रंथों में लिखा है उत्कृष्ट 25%, मध्यम में 17%, जघन्य में 10%, हाईएस्ट, मीडियम, लोएस्ट। यानी हाईएस्ट अपन जितना महीने भर में कमाते उसका 25% या 17%, 10% दान देना चाहिए। दान नहीं भी दोगे आप तो आपका किसी न किसी माध्यम से वो बेकार के कार्यों में जाएगा ही। आप ये नहीं सोचना कि हम तिजोरी में बंद कर देंगे। देखो आज घड़े निकलते सोने के, लोग छोड़ जाते हैं, जिसका पुण्य होता वो ज़मीन खोदता है, मकान बनवाता है, तो उस घड़ा निकल आता है। कई लोगों को निकले, हमें मालूम है, लेकिन हम बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि किसी की पर्सनल बात क्यों बताएं हम। क्योंकि कई लोग डायरेक्ट मुंह से नहीं बोलते, लेकिन दूसरे लोग तो चर्चा का विषय बन ही जाता है। कई जगह आज भी सोने के घड़े निकलते हैं,
उनमें सोना चांदी ये सब निकलता है। तो ऐसे ही आपका होना है, आप कमाते कमाते जोड़ते जोड़ते रख जाओगे और आपको नहीं मिलके वो किसको मिलना है? जिसका पुण्य होगा। इसलिए आप लोग दान करते हैं तो दान शत्रुता का भी नाश करने वाला होता है, ऐसा पद्म पुराण ग्रंथ में लिखा है। जैसे अपन दान करते प्रसिद्धि फैल जाती है तो जो अपने शत्रु हैं वो भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए दान देने से तन मन धन जीवन सब सफल होते हैं। तो धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा गाढ़ा बनाओ। जो भी देखो महानुष्ठान होते पंचकल्याणक होते, क्यों होते हैं? क्योंकि पंचकल्याणक के निमित्त से हम पात्र तो बनते हैं। पंच परमेष्टि के जो कल्याणक होते हैं, पांचों कल्याणक, गर्भ से लेके जन्म, जन्म से लेके तप ज्ञान मोक्ष, ये भगवान के जीवन की यात्रा दिखाई जाती है। कैसे भगवान बने? देखो, जब बैराग होता है तो महिलाओं की आंखों में आंसू देखे जाते, पुरुष वगैरह नहीं रोते। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से, भजन चलता है, महिलाएं रोती हैं। ये क्षणिक बैराग होता है, लेकिन वास्तव में देखते हैं तप के बाद फिर ज्ञान, भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, मोक्ष हो जाता है। ये भगवान की पंच परमेष्टि की एक यात्रा होती है। पाषाण से परमात्मा बनते देखने का एक अभूतपूर्व अवसर होता है। इसलिए आप लोग इस पंच कल्याणक में कुछ विशेष होने वाला है, सबको बता देना। चूल से निमंत्रण दे, भैया जी ने तो दे ही दिया था, हम भी दे देते हैं ना चूल से निमंत्रण। अच्छे कार्य में तो अपन को बुलाना ही चाहिए सबको। तुम लोग तो भोजन को बुलाते, ये तो भोजन भी देंगे आपको और व्यवस्था भी सब देंगे। सोचिए आप, तो इतना अच्छा अवसर प्राप्त होने वाले लोग कह रहे होंगे हमने तो अभी तो देखा था वो पंच कल्याणक। देखो आप शादी में जाते कितने बार जाते, हिसाब लगा लेना। और भी कार्यों में जाते, बर्थडे में जाते, और भी अन्य जो भी मांगलिक आप लोगों के जो कार्य होते रहते हैं उसमें जाते, उसमें नहीं सोचते। लेकिन जब भी पंच कल्याणक की बात आएगी, कोई धार्मिक कार्य की बात आएगी, तो लोग यही हिसाब लगाते ना कि अभी तो गए थे। लेकिन इस पंच कल्याणक में कुछ अलग होने वाला है, इसलिए सबको बता देना। चाहे बाहर के लोग हों, पहले हम देखते थे कि रिश्तेदारों को बुलाते थे लोग, आजकल लोगों ने बुलाना बंद कर दिया। सो क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि अब वो खर्चा होगा, इतने दिन रुकेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप लोग चिंता नहीं करना, आपके लिए ऊपर से बरसात होगी। जिन जिन लोगों ने दान दिया उनने अपने अनुभव सुनाए कि हमने आचार्य श्री के कलश का सोचा था कि कलश लेना है, राशि नहीं थी, सोचा मकान बेच देंगे, ज़मीन बेच देंगे। बाद में ये अतिशय हुआ कलश का कि एक ज़मीन और खरीद ली, एक मकान और खरीद लिया और कलश की राशि भी चुक गई। ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रतिमा विराजमान की, राशि नहीं थी लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो प्रतिमा विराजमान करना है, प्रतिमा। हाँ, भैया जी भी बैठे हैं, वो कह रहे हम ही बैठे, हमारा उदाहरण सबसे बड़ा है, तो उनका तो है ही। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने बताई अपनी अनुभूति। लोग घबराते हैं, बस अभी कार खरीदना हो, मकान दुकान, तो उसमें नहीं सोचते। लेकिन जब दान की बात आती तो जितने लोगों से बात करते ना, 90% व्यक्ति यही बोलते, अरे अभी लड़की की शादी करना, अभी ये करना, वो बहाने लोग चलते रहते। और अभी जब थोड़ी देर बाद सुनते हैं कि उनने करोड़ों की प्रॉपर्टी अभी खरीदी है तुरंत, तो दुकान मकान ये तो सब खरीदना है, ठीक है, उसको मना नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टी भगवान की बनने वाली है। एक जिन शासन और जिन धर्म की प्रॉपर्टी पंचम काल के अंत तक जीवंत प्रॉपर्टी है, जो हमें यह संदेश देती रहेगी कि हमने धर्म के लिए क्या किया। अपने लिए तो दुनिया करती है, जैसा हमने उदाहरण दिया कि वो प्रॉपर्टी छोड़ गए, आज देखो कोई पूछने वाला नहीं है, वो सरकार में चली गई, देख लो अपन ने पाप का अर्जन किया। अपन ये नहीं सोचना जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी है उसका पाप भी उसको लगता है, और अगर दान कर दिया तो पुण्य भी उसके हिस्से में जाता है। इसलिए खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है, मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। इसलिए पहले के लोग मंदिर के नाम जमीन दुकान आदि आदि दान कर जाते थे। क्यों कर जाते थे? तो वो अकृत पुण्य की जो उदाहरण आता है, कहानी चल रही थी कि अकृत पुण्य, पूर्व जन्म में उसने निर्माल द्रव्य का सेवन किया था, उसके प्रभाव से वो जो भी कार्य करता था उसमें विघ्न आते थे। इसलिए आप लोग ये सोच लेना, जो निर्माल द्रव्य का सेवन करता है उसको ऐसी असाध्य बीमारियां होती हैं, टीबी कैंसर जैसी, और जब भी वो जो कार्य करता है विघ्न ही विघ्न आते हैं। इसलिए वो अकृत पुण्य, माँ उसकी कह जाती है कि बेटा कोई मुनि राजा है तो तुम रोक लेना, और वह चली जाती है जल भरने के लिए कुएं से, और
अकृत पुण्य छोटा अच्छा बालक था। महाराज जी आ रहे थे धीमी गति से और महाराज जी से वह कहता है, माँ ने खीर बनाई है, महाराज जी रुक जाइए। महाराज जी समझ जाते हैं कि ये पड़गान की विधि नहीं जानता। महाराज जी धीमी गति में रुक जाते हैं और इतने में माँ आ जाती है, जल भर के परिक्रमा आदि लगाती है, नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देती है। उस आहार दान के प्रभाव से उसका जो निर्माल्य का दोष था वह दूर होता है। इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में भले ही कम दान देना, मैं दान देने को ये नहीं कहता हूँ जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति उतना दान करो और ज़्यादा अगर नहीं है अपने पास तो उसकी भावना करो। जैन दर्शन तो बहुत सस्ता है, लोग कहते हैं ना अरे बहुत महंगा है जैन धर्म, जहाँ जाओ पैसे ही पैसा लगता। और हम कहते हैं जैन धर्म से सस्ता कोई धर्म नहीं है, क्योंकि इधर ऐसा नहीं लिखा है कि तुम कर्जा लेके या उधार लेके इधर उधर का लेके और दान करते जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। जितनी शक्ति है, लेकिन शक्ति को छिपाना नहीं, तो अपन जितनी शक्ति है, भले ही जब कुंडलपुर का मंदिर बन रहा था तो आचार्य जी के पास एक व्यक्ति गए, आचार्य जी मैं अकेले मंदिर बनवाना चाहता हूँ बड़े बाबा का पूरा। आचार्य जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आचार्य जी ने? आचार्य जी ने कहा अगर गरीब व्यक्ति भी 10 रुपये दान देता है उसकी उससे भावना जुड़ती है। आचार्य जी की भावना देखो कितनी उत्कृष्ट थी, और आज पूरे विश्व का एक अनूठा और अनोखा मंदिर, बड़े बाबा का बड़ा मंदिर बन रहा है, जो हमारे लिए एक जैन धर्म के लिए एक सबसे बड़ी मिसाल है। हम बड़े सीने को ठोक करके कह सकते हैं कि हमारे बड़े बाबा का विशाल बड़ा मंदिर बना, क्योंकि आचार्य जी को मालूम था कि ये लोग अकेले नहीं बना पाएंगे, एक व्यक्ति अकेला नहीं बना सकता जब तक कि पूरे विश्व के लोग इस मंदिर से नहीं जुड़ेंगे। यहाँ भी एक विशाल मंदिर आचार्य श्री के आशीर्वाद से, आचार्य श्री के सानिध्य में शिलान्यास हुआ था। पिछली बार भी हमने बोला था, इस बार भी हम वही बात बोलेंगे। अब आप लोग बस जाप शुरू कर दो। स्मृति नगर वालों ने, महाराज जी ने बताया था कि जाप शुरू करी और एक विधान हुआ, और विधान का परिणाम ये हुआ कि भगवान मंदिर में पहुँचे और काम हुआ। अब सोना नहीं है, जागना है। सब लोग अपने अपने इष्ट वस्तु का त्याग करें और पार्श्वनाथ भगवान की जाप शुरू करें। आप देखना अतिशय चमत्कार। हमने जाप का परिणाम देखा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा का पंचकल्याणक, कुंडलपुर के बड़े बाबा का बिहार और नेमावर में पंचकल्याणक जब हुआ तो ये जाप का ही परिणाम है। पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी, और सिरपुर के ताले खुलने में अगर जाप का ही महत्व है। सिरपुर गए आचार्य भगवान, जिनकी स्थिति, शारीरिक स्थिति आपने कुंडलपुर में देखी होगी कि बैठ के चल रहे थे, थोड़ा थोड़ा 2-2 किलोमीटर पे बैठना पड़ता था आचार्य जी को। 600 किलोमीटर चल गए। ये पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी चमत्कारी हैं, और ताले भी खुल गए हैं, लेप भी हो गया है, और अधिक जानकारी हमें पूरी नहीं है, उसके बारे में आप लोग को होगी जानकारी। हमें तो इतनी है कि हम अब अपने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो इस मंदिर के निमित्त से आप लोग जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करते हुए इस मंदिर के लिए तन मन धन से सहयोग दें, और आगामी होने वाले पंचकल्याणक में भी सबको जुड़ना है। किसी एक कॉलोनी का नहीं है, पूरे इंदौर का पंचकल्याणक है, और एक महामहोत्सव होगा, और आप लोग खुद भी देखेंगे। और आचार्य भगवान के पास भी जब खबर पहुंचेगी कि पूरे इंदौर के लोगों ने मिलकर के, इंदौर क्या पूरा विश्व भी आ जाएगा, चिंता नहीं करना, सब व्यवस्था हो जाएगी। आप ये नहीं सोचो कि हम हैं व्यवस्था करने वाले, व्यवस्था स्वयं हो जाती है। और सब लोग अच्छे से जुड़े इन्हीं भावनाओं के साथ। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विमल
फिर जी का अभिषेक करे हम एक स्रोत जल धारा खुल जाए पाप हमारा नहीं तू पाते आज में खरीद जाए बारा फिर जी का अभिषेक करे हम एक स्रोत जल धारा तुम चाहो तो बंदी जाओ तो धारा मैं जीवन गौतम धारा श्री जी का अभिषेक करे हम एक स्रोत जल धारा खुल जाए केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय
शतकं गुण संयुक्ताय परमेशी पवित्राय सम्यक गणाय त्रैगुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने प्रमुखाय त्रैलोक्यिताय अनंतसार प्रमोदराय नंदिगान चलवे सिकसुदाय त्रैलोक्यशंकराय सत्यज्ञान ब्रह्मणे समस्ताचार गणांचा अवतार आर्य महिमादाय संसार समस्त कार्याचा अवतार पुनीत स्वामी सगळ्यांचा अवतार एवं समाधि का मजाई समाधि नगर सब प्यार से व्याधि मरंतो व्याधि मरंतो व्याधि मरंतो मुझे प्रसाद अस्माकं सेवा नाम सर्दोष श्लोक श्लोक में प्रार्थना वदु ओम नमो देवगते विष्णाशी विष्णुप्रसाद दिव्य जमूर्ते नमः श्री जातिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वलोकविनाशनाय सर्वप्रकार चतुर्पदनाशनाय सर्वाणि शांतिकराय ओम राम ह्रीं क्लीं नमः सर्वनमः हम सर्व शांति गुरु गुरु हम सर्व नष्टे गुरु गुरु हम सर्व नष्टे गुरु गुरु कामं विजय कामं विजय कामं विजय उदम पापं करंच विजय वायुमयं विजय गुरुनाम विजय गुरुवर्गम विजय गुरुनाम विजय वायुमयं विजय गुरुवर्गम विजय सर्वशिक्षामयं विजय गुरुनाम विजय नाम प्रतिकाल गाना
मुद्देश्यतं सुरगिरेर्विसात्रिको पुष्पपुञ्जे नैवेद्य दीप सुदूपक विश्वादी वीरंते नटपत प्राप्ताय दिव्य पुष्पांजलि स्थान ग्रहण करें। अब ये कराते सिरी पर। हाँ, नितिन भैया जी से निवेदन है आए और आगे की सारी मांगलिक क्रिया हमारे बीच में संपादित करें। हाँ, अमित जी आए। लो नितिन भैया। हाँ, नितिन भैया जी को दे दो, भैया जी आइए। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हम उनका बहुमान सम्मान करें। वो आए, सपत्नी पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और हमारे एके जैन साहब जो कमिश्नर रहे हैं, उन्हें पंचकल्याणक में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वो 3 महीने पहले ही आचार्य श्री का हम आशीर्वाद लेकर आए थे। पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद उन्हें मिला है। तो एक ही जन साहब पधारे। उनकी धर्मपत्नी। हाँ, और श्रीमती भाभी कहाँ है? तो आप लोग दोनों श्रीफल भैया जी दें, वे सब श्रीफल। कोई बात नहीं तो किरण जी, महाराज जी, ये अपने बड़कुल परिवार से, खुरई से इनका संबंध है। प्रमोद भाई साहब के पूज्य मुनिराजों का यही संत भवन में विजयनगर में रहेगा। कल ठीक 7 बजे मुनिश्री का मंगल विहार यहाँ से तुलसी नगर की ओर होगा, जिसमें महालक्ष्मी नगर में पूज्य गुरुवर की आहारचर्या होगी। और महालक्ष्मी नगर से सीधा आहारचर्या करते ही सीधा मुनि सुब्रतनाथ जिनालय तुलसी नगर में पूज्य श्री पहुंचेंगी। और वहां से ठीक 1 बजे पात्र चयन का एक अनूठा उपक्रम कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के आशीर्वाद से पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महामुनिराज के सत्संग सानिध्य में कल पात्र चयन का विशेष कार्यक्रम है। आप सभी उसमें पधारें। मैं पुनः आह्वानित कर रहा हूं समस्त दिगंबर जैन समाज विजयनगर को, सभी महिला पुरुष सभी वहां पहुंचे। सबके शाम के भोजन की व्यवस्था भी हमने वहीं पर की है। सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था भी वहीं है, इसलिए आप सभी वहां पधारें। कल मैंने शास्त्र पण करवा दो जल्दी। शास्त्र दान के लिए 4 नाम 2100 श्रीमती नीता जी काशलीबाल कृपया पधारे, पारस चंद जी जज साहब, श्रीमती स्नेहलता जी प्रकाश चंद जी कृपया पधारे, और श्रीमान अनिल कुमार जी जैन साहब पांड्या परिवार कृपया पधारें आज के शास्त्रदान करने के लिए। कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक सोने की झारी का निर्माण हम यहाँ विजयनगर महिला मंडल की ओर से कराना चाहते हैं, जिसमें 15 ग्राम सोना हमारे पास प्राप्त हुआ। आज पूरे पंचकल्याणक में या पूरे जिनालय में एक विमान जो पंचकल्याणक में भगवान की बारात जाती है, दीक्षा पालकी जाती है, सब कुछ जाती है, उसके अंतर्गत एक विमान की हमें आवश्यकता है। विमान की लागत करीब 1 लाख रुपए है। अगर 2 परिवार 51 हजार रुपए मिलकर एक विमान देना चाहे या एक ही परिवार देना चाहे तो आज उसका बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर है कि पूरे पंचकल्याणक में, पूरे जिनालय में हम उनका नाम उस पर अंकित करेंगे कि इनकी ओर से यह यहाँ मंदिर जी के लिए प्रदत्त हो रहा है।
आइए पूज्य गुरुवर के पाद प्रक्षालन के लिए मैं श्रीमान A.K. जैन साहब और श्रीमान प्रभात जी छिंदवाड़ा, अमित जी और बाबूलाल जी पाटनी कृपया पधारे। आदित्य जी, अमित जी आ जाएं। हाँ जी, एक बार जोरदार तालियां बजाकर सभी सम्मान करें। वो तेरे चरणों की धूल बाबा चंदनी गुलाल बने, जिसने भी चरणों की धूल बाबा। जय बोले परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महामुनि राज की जय। किसी का भाव बन रहा हो तो आप मात्र 51,000 रुपए की राशि में एक विमान मंदिर जी के लिए प्रदत्त कर सकते हैं। चलिए पूज्य अभी करा देंगे, बाद में करा देंगे। पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन कर रहा हूं। हे महाराज, एक बृहद रूप में 25वां मुनि रजत मुनि दीक्षा दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें 25 माणने आचार्य 36 माणने 25 माणनों के साथ मात्र 11,000 रुपए की राशि में आपको मनाने का यह सौभाग्य मिलेगा। एक नाम इनका आ गया है, हमारे पंडित प्रदीप जी शास्त्री जी भैया, प्रदीप शास्त्री जी, वो उसमें अपना सहयोग दे रहे। एक बार जोरदार तालियां बजाएं प्रदीप भैया के साथ, श्रीफल समर्पित करें प्रदीप भैया जी। तो आप सभी लोग जुड़े और कल पुनः में, कल सुबह हमारे एसडीओ साहब अनिल जी, श्रीमती संगीता जी मेहता, डॉक्टर साहब डॉक्टर संगीता दिलीप मेहता, उनका भी एक नाम आगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए और एक बार पुनः आपको आह्वानित कर रहा हूं, कल सुबह 7 बजे पूज्य श्री का मंगल विहार यहां से होगा। आप लोग सभी जुलूस में चलेंगे। उसके बाद ठीक 1 बजे से श्री के पावन चरणों में नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन कर रहा हूं। हाँ, एक महाराज जी, एक अष्टपद पट द्वार उद्घाटन हो रहा है और आदित्य जी काशलीवाल साहब अष्टपद अध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ विराजमान है, और अमित जी भैया काशलीवाल वो भी यहाँ विराजमान है, और हमारे अध्यक्ष धर्मेंद्र भैया जी। हाँ, विमोचन नहीं करा, विमोचन तुम उनसे खुलवाओ, तुम ही खोल दो, फिर मतलब क्या है। पारस चंद जी जज साहब आ जाएं, धर्मेंद्र भैया आ जाएं, ये विमोचन करें। इधर जो सामने आ जाए। हमारे अध्यक्ष महोदय आदित्य जी काशलीवाल, अमित काशलीवाल ने निर्णय लिया कि 2024 के पट आपके सानिध्य में ही कार्यक्रम होगा। आचार्य श्री से हम लोग अनुमति लेकर के आएंगे, ऐसी हम सब लोगों की प्रबल भावना है। के श्री देव कुमार सिंह जी काशलीवाल और कैलाश चंद जी चौधरी साहब के अथक प्रयासों से एक क्षेत्र का निर्माण, अष्टापद जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है, वहाँ पर चैत्यालय और धर्मशाला का निर्माण किया गया है। तत्पश्चात प्रदीप कुमार सिंह जी कासलीवाल ने उस क्षेत्र का विकास किया और वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं, मंदिर जी की, धर्मशाला की, आने जाने की, भोजनशाला की पूरी व्यवस्थाएं वहाँ पे तैयार की है। आप सभी से निवेदन है कि एक बार उस तीर्थ का जरूर यात्रा करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। मैं गुरुदेव से अनुमति चाहूँगा। हम 27 तारीख को निर्भय सागर जी महाराज की पावन सानिध्य में वहाँ पर पट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, और मैं निवेदन गुरुदेव से करना चाहूँगा कि गुरुदेव आप भी उस ओर विहार करें, ताकि अगले साल आपके सानिध्य में वहाँ का हम पट उद्घाटन कर सकें। सभी को सादर जय जिनेन्द्र, नमोस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सुषमा अमरचंद जी, इन्होंने एक सोने की अंगूठी विजयनगर, इन्होंने एक सोने की अंगूठी दी है। जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें झारी के लिए। महाराज श्री के इसी चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदन करते हुए निवेदन करते हैं।